अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सेहर टू इफ्तार रूटीन। तो ये वेडनेसडे का दिन है 11 जनवरी। तो मैंने और सिस्टर ने रखा था रोज़ा। ये कोई रमज़ान नहीं है, बस हम लोगों ने सवाबी रोज़े रखे थे। तो मैंने अलार्म लगाया था सुबह 4:45 बजे। तो मेरी कुछ देर पहले ही आँख खुल चुकी थी, इसी वजह से जब अलार्म बजा तो मैं जाग रही थी। तो जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले मुँह हाथ धोया, ब्रश वगैरह किया और उसके बाद मैं किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बस इतना ज़्यादा हैवी नहीं रखा था, लेकिन फिर भी वो हमसे खाया ही नहीं जा रहा था ना। मैंने रात के वक्त अबू से ब्रेड मंगवा ली थी कि सहरी में वो खा लेंगे, लेकिन सहरी में कुछ भी खाने का दिल ही नहीं चाहता। मैंने ब्रेड के टोस्ट वगैरह भी बनाए थे और पराठे भी बनाए थे, बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो ये हमारी फ़र्स्ट सहरी थी। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम लोग 10 रोज़े रखेंगे। तो बस अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत दे। आटा मैंने पहले ही फ्रिज से बाहर इसलिए निकाल लिया था ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। और वैसे भी सर्दियों में अज़ान फजर की लेट होती है, तकरीबन 6 बजे तक होती है ना। तो ये हम लोग 4:45 बजे उठे थे, तो उसके लिए हमें शूट वगैरह भी करना था। तो फिर पता ही नहीं चला टाइम का, इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। मैं जब भी सर्दियों में ना किचन में आती हूँ, सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि मैंने चूल्हे ऑन करने ताकि किचन गर्म हो जाए। हमारे किचन में विंडो है तो उससे बहुत ठंडा हो जाता है ना किचन, हालांकि विंडो बंद रहती है फिर भी इतना ठंडा होता है। और उसके बाद मैंने चाय रख दी थी। चाय पहले ही रख दी थी ताकि थोड़ी ठंडी भी हो जाए, क्योंकि फिर मैं बहुत गर्म चाय नहीं पी सकती। तो जब तक मैंने चाय रखी थी तो आटा भी थोड़ा नरम हो गया था। तो फिर मैंने आटे से पेड़े बनाना शुरू कर दिए। आज मैंने कहा कि रोज़ा है तो आज मैं थोड़े दूसरे स्टाइल के पेड़े बनाती हूँ, नहीं तो मैं सिंपल वाले ही बनाती हूँ। हमारी कॉलोनी में यहाँ पर रात को कहीं कहीं बिल्कुल भी गैस नहीं आता ना, तो इस वजह से मैंने ब्रेड को पहले मंगवा के रखा था। अगर गैस नहीं होगा तो हम ब्रेड के ऊपर जैम वगैरह लगा के खा लेंगे और हम लोग अपना रोज़ा रख लेंगे। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गैस तो आम दिनों से भी बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत तेज़ था। पेड़े में बना चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया था यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट। मैंने इसमें शामिल किया था 1 अंडा, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 टोस्ट ही बनाने थे, तो इसके लिए 1 अंडा काफ़ी होगा। और उसमें मैंने शामिल की थी 1 चम्मच के करीब चीनी, और इसमें मैंने दूध शामिल किया था। दूध मैंने 1 डब्बा लिया था, हाफ़ को मैंने चाय में डाल दिया था और जो हाफ़ था वो मैंने टोस्ट में डाल दिया था। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत 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 मज़े का बना था। मुझे यकीन नहीं था कि ये मुझे इतना पसंद आएगा। सहरी के लिए तो ये फ्रेंच टोस्ट बहुत बेस्ट है, आप इसको नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी जब आपका दिल चाहे, भूख लगी हो तो इसको बना लें, बहुत मज़े का था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये आपसे कैसा बना था और आपको कैसा लगा इसका टेस्ट। वैसे पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया था। वैसे आप लोग सहरी में क्या स्पेशल बनाते हैं? कुछ ऐसा हो जो खाने का भी दिल करे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट जो रोज़े रखूँ उसमें वो बना के खाऊँ। क्योंकि सहरी में ना कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता, वैसे भी उसी वक्त आप सो के उठे होते हैं तो अजीब सा मूड होता है। तो आज मैंने सहरी में ना ऑमलेट बनाया था। इसमें टमाटर डाला था, प्याज और हरी मिर्च काट के डाली थी, थोड़ी सी धनिया। तो बस एक ऑमलेट बनाया था और ये टोस्ट बनाए थे, हम लोगों ने 3 टोस्ट बनाए थे। टोस्ट की वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी थी। तो इसको बनाने से पहले आप ऐसे करें, जिस पैन में आप इसको बनाएं उसको पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लें। बहुत ज़्यादा इसमें आपने ऑयल नहीं लगाना, बस थोड़ा सा लगाना है। तो मैं तो पराठे घी से बनाती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नीचे घी लगाया था और फिर उस पर मैंने टोस्ट को डाला था। सहरी के वक्त ना मैं सब कुछ बहुत जल्दी से बना रही थी, तो मैंने ना अंडे को सही से फेंटा नहीं था। तो जब मैं इसमें ब्रेड का पीस डालती थी तो उसके साथ चिपक जाता था, जैसे अंडा सही से फेंटा हुआ नहीं था। तो जब भी आप ट्राई करें तो उसको सही से फेंट लें, तो फिर इसमें ये अच्छे से डिप हो जाएगा। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा सॉक नहीं करना, तो बस थोड़ा सा इसको सॉक करना है कि ये नहीं ये बिल्कुल नरम हो जाए, फिर ये फ्लिप नहीं होगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और फ्लिप करते दौरान ये टूट जाएगा। मैंने सिर्फ 3 टोस्ट बनाए थे और उसके बाद मैंने चाय डालना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे सिस्टर ने बताया था कि सिर्फ 15 मिनट रहते हैं अज़ान होने में, तो अभी हमें ये सब खाना भी है और उसके बाद थोड़ा बहुत शूट भी करना है। तो शुक्र है चाय थोड़ी ठंडी थी, तो जो हम लोगों ने जल्दी पी ली थी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने चीज़ें वगैरह रखी तो तकरीबन 10-15 मिनट बाद अज़ान होना शुरू हो चुकी थी।
तो साथ में मैंने 2 पराठे बनाए थे। रात की बची हुई दाल थी, थोड़ी सी मैंने वो भी रखी थी, लेकिन ना हम लोगों ने दाल खाई थी और 1 पराठा खाया था और 1 पराठा भी बच चुका था और टोस्ट खाए थे। टोस्ट तो बहुत पसंद आए थे ना हम दोनों को। फजर की अज़ान से पहले मैंने और सिस्टर ने ब्रश वगैरह कर लिया था, वज़ू बना लिया था। फिर उसके बाद हम दोनों ने नमाज़ अदा की और फजर की जो अज़ान है ना, इसकी आवाज़ दिल में उतर जाती है, बहुत सुकून देती है फजर की अज़ान। अल्लाह पाक हम सब को ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर उसके बाद मैं फ़जर की वक्त पढ़ती हूँ सूरह रहमान और सूरह यासीन। बस 2 सूरतें उस फ़जर में पढ़ती हूँ क्योंकि आजकल टाइम नहीं होता, सर्दियाँ हैं, तो नहीं तो मैं सुपारा वगैरह भी पढ़ती हूँ। तो बस थोड़ा सा टाइम था, इसीलिए मैंने सूरह यासीन पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने कमरे में देखा जो बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे, तो वो मैंने उठा लिए थे क्योंकि इस कमरे में हम 3 लोग ही सोते हैं। तो भाई भी मेरा सुबह 6 बजे काम पर जा चुका था, उसको भी नाश्ता बना कर दिया था। वो तो हमसे कुछ टाइम बाद में उठा था, तो फिर उसके लिए मैंने पहले से नाश्ता रेडी कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में काफ़ी सारे बर्तन गंदे पड़े थे क्योंकि सहरी के बर्तन भी थे और कुछ शायद रात के बर्तन भी थे, नहीं तो रात में धो लिए जाते हैं। शायद आज किसी ने धोए नहीं थे क्योंकि मैं रात को नहीं धोती बर्तन, सिस्टर धोती है या फिर अम्मी धोती हैं। तो उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए और पानी की जितनी भी बॉटल्स थी मैंने उन सबको अच्छे से धो के दोबारा से भर के रख दिया था। और इस वक्त काम करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता क्योंकि बहुत सुबह होती है और ठंड भी है, पानी भी बहुत ठंडा होता है, तो उस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं होता। लेकिन फिर अगर सुबह सारे काम कर लिए जाए ना, तो अगले सारे काम खुद ब खुद आसानी से होते जाते हैं टाइम पर। तो फिर इस तरह आपके पास टाइम बच भी जाता है। आपने कोई एक्स्ट्रा काम करना है अपने लिए कुछ भी, तो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। सुबह उठने से वैसे भी बहुत फ्रेश फील होता है। आप सुबह उठ जाएं, उसके बाद बेशक बाद में सो जाएं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हमेशा सुबह उठती हूँ और उसके बाद बेशक दिन में सो जाती हूँ या जब टाइम मिलता है तो सो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे किचन की सफाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैंने शाम की अफ्तार में जो चाट बनानी है उसके लिए चने निकाले थे। ये तकरीबन 250 ग्राम चने थे, 1 कप। तो इनको मैंने भिगो के रख दिया था पहले मैंने इनको 2-3 पानियों से अच्छे से वॉश किया था। फिर मैंने इनको भिगो के रखा था, तकरीबन 5 से 6 घंटे रखा था मैंने इनको। फिर से ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं ना, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप उसी वक्त अगर इनको उबाल लें तो ये इतने अच्छे सॉफ्ट नहीं होते। तो जब मैंने इनको सॉक करके रखा था तो फिर मैंने इसमें मीठा सोडा डाला था। मीठा सोडा डालने से चने बहुत अच्छे गल जाते हैं। किचन में साफ़ कर चुकी थी, उसके बाद अब मैं जा रही थी ऊपर क्योंकि मैं थक चुकी थी। अब मुझे करना था कुछ रेस्ट और नीचे सारे जाग चुके थे। यहाँ पर मुझे नींद नहीं आनी थी क्योंकि बाहर बहुत हलचल होती है, तो फिर उस तरह मुझे नींद नहीं आती। ऊपर कमरे में कोई भी नहीं आता, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं 3-4 घंटे आराम कर लूँगी। फिर उसके बाद अफ्तार वगैरह को भी देखना है कि अफ्तारी में मुझे क्या बनाना है। यहाँ पर तकरीबन मैं 8:30 बजे आई थी और पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से नींद आई। तो फिर जाकर मैं 2 बजे उठी थी। उठने के फ़ौरन बाद मैं किचन में आ गई। जो चने मैं भिगो कर गई थी उनको पहले मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर मैंने एक आलू लिया और उसको पील करके छोटे छोटे पीसेस उसके कर लिए। फिर मैंने उसको भी उबालने के लिए रख दिया। ये आलू मैं चाट में डालूँगी। और फिर मैंने कपड़े चेंज किए, वज़ू बनाया और ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली। जब तक मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी और कुछ तस्बीहात करूँगी, तो जब तक चने बॉयल हो जाएंगे तो फिर जाके मैं आगे का सारा प्रोसेस करूँगी। यहाँ पर चने बॉयल हो चुके थे और मैं चनों को चेक कर रही थी कि अच्छे से बॉयल हुए हैं या नहीं हुए। तो ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके थे क्योंकि मैंने इसको सॉक करते वक्त इसमें सोडा डाला था। और फिर मेरी सिस्टर ने अबू से कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो ख़त्म हो गई थी जब मैं सोई हुई थी, तो उसने अबू को सब कुछ बता दिया था ना, अबू बाहर से ले आए थे। और फिर मैं किचन में आ गई तो मैंने यहाँ पर प्याज काटना शुरू कर दिया। प्याज मैंने ज़्यादा काटा था क्योंकि प्याज को मैं बहुत सारी चीज़ों में डालने वाली हूँ। प्याज हमारे सालन में भी जाएगा, ज़ीरा वाले राइस बनाऊँगी उसमें भी जाएगा, चाट में भी जाएगा और पकोड़े जो बनाऊँगी उसमें भी जाएगा, इसीलिए मुझे प्याज ज़्यादा चाहिए था।
चिकन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और आज मैं बनाऊंगी ज़ीरे वाले राइस और उसके साथ चिकन शोरबे वाला सालन। तो हमारी तरफ इसको बहुत खुशी से खाते हैं ना, तो रमज़ान में तो हम लोग ज़्यादातर यही बनाते हैं। जहाँ पर मैं सालन बनाने की तैयारी कर रही थी और प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, उसमें मैंने चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल दी थी। और दूसरी तरफ मैंने ज़ीरा राइस के लिए प्याज को ब्राउन किया था, उसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला था और प्याज डाले थे और नमक शामिल किया था। और उसके बाद मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दिया था और सालन में मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए थे। उसमें हल्दी डाल दी थी, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, नमक शामिल किया था और एंड में मैंने इसमें कौरमा मसाला शामिल किया था। तो उसके अलावा पहले मैंने इतने ज़्यादा स्पाइसेस शामिल नहीं किए थे इसमें। और फिर मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए थे और अच्छे से फ्राई करने के बाद लास्ट में मैंने कौरमा मसाला ऐड किया था। अगर पहले शामिल करेंगे तो वो जल जाता है। फिर उसके बाद मैंने पानी शामिल कर दिए थे इसमें और उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। जहाँ पर मेरी सिस्टर चाट बनाने में मसरूफ़ थी, उसने चाट के लिए एक टमाटर को बारीक काट लिया था और वो चाट में शामिल कर दिया था। और प्याज जो है मैं पहले से काट चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था प्याज बहुत चीज़ों में काम आता है और बाद में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, बार बार प्याज छीलें काटें। फिर इसमें दही शामिल किया था, नमक शामिल कर दिया था और चाट मसाला शामिल किया था और इसमें लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की थी और इसमें मैंने हरी चटनी का पेस्ट शामिल किया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। बहुत मज़े की चाट बनी थी ना, बहुत सिंपल चीज़ें डाली थी मैंने, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी। जैसे मैंने इसमें बले नहीं डाले थे, मैंने इसमें पापड़ी नहीं डाली थी और लास्ट में मैंने इसके ऊपर धनिया भी काट लिया था। और यहाँ पर पकौड़ों के लिए तैयारी करी थी अभी सिस्टर, उसने आलू काटे थे। हम लोग जब भी पकौड़े बनाते हैं तो इसी तरह स्लाइस में आलू काटते हैं पहले और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं ना, जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ नहीं होते। आप कभी इस तरह बना के ट्राई कीजिएगा तो फिर मुझे बताइएगा इस तरह के पकौड़े आपको कैसे लगे। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आलू डालने के बाद उसमें हरा धनिया काट दिया था सिस्टर ने। फिर उसके बाद उसमें जो प्याज काट के रखा हुआ था वो शामिल किया था और फिर इसमें 3 बड़े चम्मच भर के बेसन के शामिल किए थे और यहाँ पर आटा शामिल किया था 2 चम्मच, वो इतना ज़्यादा नहीं किया था। 2 चम्मच लाल कुटी मिर्च शामिल की थी, 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल किया था, 1 चम्मच नमक शामिल किया था, अजवाइन शामिल की थी, मीठा सोडा शामिल किया था। मीठा सोडा और अजवाइन मैंने एक पिंच इसमें डाली थी, ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो ये अजीब से बन जाएंगे। और फिर इसमें थोड़ा पानी शामिल किया था मैंने। पानी आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। मुझे इसमें थोड़ा बेसन कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें और शामिल कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब बारी आती है चटनी की। तो मसाला मैंने पहले से रेडी करके रखा था। दही में मैंने हरा मसाला डाला और बस नमक डाला। तो उसके बाद मैंने फ्रूट्स काट लिए थे, मैंने अब्बू से मंगवाए थे आज ही। फ्रूट्स में माल्टे थे, सेब थे, खरबूजा था और अमरूद थे और खजूरें मैंने मंगवाई थी जिससे रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो फ्रूट हम लोग अपने घर के पास से मंगवाते हैं, बहुत फ्रेश मिलते हैं। जब हमें चाहिए होता है हम उसी वक्त मंगवा लेते हैं। पता नहीं जब फ्रूट काट रहे होते हैं तो मक्खियों को कैसे पता चल जाता है। इतनी मक्खियाँ थी ना किचन में, हालांकि सर्दियों में मक्खियाँ नहीं होती, ये कहाँ से आ गई थी मक्खियाँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं सारा फ्रूट काट चुकी थी और काटने के बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना। यूट्यूब पर आजकल ढकी भाई की शादी के बहुत चर्चे हैं और उनकी बीवी अरूब जोतोई माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। तो मेरी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह पाक उनके दोनों के नसीब अच्छे करे और उनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। यहाँ पर सालन रेडी हो चुका था और चावल रेडी होने वाले थे, चावल डाल दिए थे। और दूसरी तरफ मैंने शरबत बनाया था। शरबत में मैंने बस चीनी डाली थी और नोरस घर में पड़ी हुई थी वो मैंने शामिल की थी। बस अच्छी लगती है, रेड कलर बहुत अच्छा लगता है ना दस्तरखान पे। तो ये मैंने बनाई थी, सबके लिए बनाई थी, हालांकि हम 2 लोगों का रोज़ा था। सारा काम हो चुका था, बस अब लास्ट में रहते थे पकोड़े। इनको मैंने ख़ुद लास्ट में बनाया था, अगर पहले बना के रखें तो ये ठंडे हो जाते। अब मैं पकोड़े फ्राई करने लगी थी। चावल भी दम पे थे, सालन तैयार हो चुका था, फ्रूट में काट चुकी थी, शरबत भी बना चुकी थी, चटनी चाट हर चीज़ रेडी थी, बस पकोड़े रहते थे। तो अब मैं पकोड़े बना रही थी। मैंने और सिस्टर ने मिलकर दस्तरखान लगा दिया था, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाना था। छोटी सिस्टर को हम लोगों ने बच्चों के पास भेजा था कि वो बच्चों को पढ़ाएं, हम लोग इफ्तारी करके आते हैं। तो यहाँ पर बस रोज़ा खुलने में कोई 5-10 मिनट रहते थे। सारा कुछ हम लोग दस्तरखान पर ले आए थे।
उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।